क्या सर, जोरदार तालियां फॉर श्री शंकरानंद सिंह जी। नमस्कार। यस, ये पसीने जो है ना वो है गर्मी के, भागते दौड़ते आ रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। और इंडियन रेलवे का हाल ये है कि 10.5 घंटे गाड़ी लेट हुई, तो उस हिसाब से ऐसा था कि पहुंचूंगा वाली बात थी। फिर यहाँ तक आते हुए बस जैसे तैसे पहुंचा हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों से मुलाकात हुई और मैं टाइम पर पहुंच गया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देरी कभी नहीं होती ना, जो अच्छा काम होता है उसके लिए कभी देरी नहीं होती। सही बात है ना? जागो तब से सवेरा, जागो तब से सवेरा नहीं, अभी जाग रहे हैं, कोई बात नहीं। स्टेशन पर एक आदमी कह रहा था कि भाई 11:20 की गाड़ी 11:20 आई है और तुम इंडियन रेलवे को बहुत बदनाम करते हो, बात क्या है? कल की गाड़ी है, मतलब 24 घंटे लेट है। तो आपने प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिया है। वैसे मैं सिर्फ 3 मिनट में पूरी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, सिर्फ 3 मिनट में चलेगा? पूरे बिजनेस की ट्रेनिंग 3 मिनट में खत्म हो जाती है, सिर्फ 3 मिनट में। क्या है कि हम लोगों को इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करना क्या है। अगर मैं पूरी किताब का, मेरे अभी किताब की बात जैसे इन्होंने की ना, नए जमाने का नया बिजनेस जो मेरा किताब है, उस पूरे किताब को अगर मैं आपको 3 मिनट में चाहूं तो समझा सकता हूं। तो चलो पहले 3 मिनट में शुरुआत कर देता हूं, और उसके बाद में जैसे जैसे आपकी तरफ से डिमांड आएगी हम आगे बढ़ेंगे, राइट? इस बिजनेस में कुल मिला के आपको 3 काम करने हैं, सिर्फ 3 काम। पहला काम, जिसको हम कुछ भी कहें, रूल 1 या स्टेप 1, स्टेप 1 ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप एक्सपर्ट हो जाइए। फ्यूएल प्लस, राइट? आपका अपना प्रोडक्ट अब कौन सा है? फ्यूएल प्लस, पेटेंटेड, राइट? सीई सर्टिफिकेट के साथ में। ये 2 चीजें काफी है। 40% तक गैस बचाता है ना? और गैस की हालत क्या होने वाली है ये सबको पता है हिंदुस्तान में। तो इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लीजिए और उसको पूरी तरह से अपनाइए। जहां जहां पर आपको शंका है ना, तो इस प्रोडक्ट के खुद साइंटिस्ट आपके साथ में बैठते हैं, उन्होंने जानकारी दी आज। खोद खोद के प्रश्न पूछिए जहां जहां आपको डाउट है। अपने घर में हर तरीके से इसका प्रयोग करके देख लीजिए, आप उसके मास्टर बन जाइए। ठीक है? तो पहली चीज क्या है? अपना प्रोडक्ट अपनाइए। और प्रोडक्ट अपनाना यानी 100%, राइट? आपका प्रोडक्ट 100% अपनाइए, ये पहला स्टेप है आपका। एक स्टेप खत्म। स्टेप नंबर 2, दो लोगों को ढूंढिए जो शार्प हैं, एम्बिशियस हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपकी ही तरह। शार्प हैं, एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, अच्छे होशियार हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की उनकी बहुत महत्वाकांक्षा है। ऐसे 2 लोगों को ढूंढिए। स्टेप नंबर 2, 2 लोगों को ढूंढिए। कर सकते हैं? और स्टेप नंबर 3, ये जो 2 लोगों को आपने ढूंढा है ना, इनको स्टेप नंबर 1 और 2 सिखा दीजिए।
बिजनेस खत्म। और कोई तीसरा काम है, कोई बता सकता है मुझे? कोई नहीं। टोटल काम कितना है? खुद का प्रोडक्ट अपनाइए, उसमें मास्टरी हासिल कर दीजिए। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि यस मेरा प्रोडक्ट है, पेटेंटेड है, दुनिया में सिर्फ मेरी कंपनी दे रही है ये प्रोडक्ट, और ये 40% तक गैस बचाता है या नहीं बचाता है। 100%। कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हो गया? उसके बाद में 2 लोगों को ढूंढना है दुनिया में, सिर्फ 2 लोग जो आपकी तरह शार्प हैं, एम्बिशियस हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर क्या करना है? ये 2 लोगों को स्टेप 1 सिखानी है, स्टेप 2 सिखानी है। इतना अगर कर लिया तो आपका बिजनेस हो गया। इसके बाद में कोई चीज नहीं है बिजनेस में, इतना सिंपल बिजनेस है। तो फिर अपना सेशन खत्म करें यहीं पे। 3 मिनट वाला खत्म कर सकते। 3 मिनट वाला बोल रहे हैं खत्म कर सकते हैं। हाँ, तो फिर और क्या चाहिए ये बताइए मुझे। अच्छा, इस 3 स्टेप के बाद में क्या चाहिए किसी का? हाँ बोलिए बोलिए। तीसरी स्टेप जो है हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सर। Yes. पहली स्टेप है, दूसरी स्टेप पे आ जाएंगे, लेकिन जो तीसरी स्टेप है उसके ऊपर तो पूरा बिजनेस से डिपेंड है। कभी उसके बारे में कुछ अब उसके बारे में बात करें। वेरी गुड। आपका शुभ नाम? प्रताप गवस। प्रताप गवस के लिए जोरदार ताली। इसमें एक चीज है, स्टेप नंबर 1 मैं नहीं सिखाऊंगा, वो दीपक जी आपको सिखाएं, ये उनकी जवाबदारी, राइट? जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सिखाएंगे और उस पर अमल आप करेंगे। स्टेप नंबर 2 मैं सिखाऊंगा 2 लोगों को कैसे ढूंढना, राइट? और स्टेप नंबर 3 जो है वो दीपक एनर्जी कंजर्वेटिव के साथ में जो हमारी पूरी सिस्टम जुड़ी है, एजुकेशन सिस्टम, उसके सपोर्ट से आप सीख सकते हैं, अपने अपलाइन से सीख सकते हैं, इसकी बुक्स हैं, राइट, उनसे सीख सकते हैं। तो ये 2 स्टेप के बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि मैं सिस्टम की तरफ से आया हूं, राइट? अब ये 2 चीजों के लिए बात आती है, यहां पर सवाल आ जाता है कैसे, क्योंकि यहां बिजनेस तो खत्म हो गया लेकिन ये होगा कैसे, ये है बेसिक क्वेश्चन, राइट सर? तो इस कैसे के लिए सिंपल कुछ बेसिक्स हैं जो आपको करनी है। दुनिया में एक चीज है कि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस बिजनेस के काम जो है बेसिक्स, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 4 बेसिक है, टोटल 4 बेसिक्स। करोड़पति किसने लगाया ये? कहता हूं ना लोगों से कि कौन बनेगा करोड़पति, देखा है? कितने लोगों ने देखा? जिसने हाथ नहीं उठाया वो झूठ बोल रहा है। सबने देखा है। कितने लोग करोड़पति बने हैं? एक आदमी बिहार का बना, हाँ बरोबर है। 6,000 रुपया महीना कमाने वाला जो है उससे 5 करोड़ कमा। उसके पहले हर्षवर्धन हेलो एक ही बना है, अमिताभ बच्चन। पहले एपिसोड में 108 करोड़ कमाए, उसके बाद के एपिसोड कितने में लिए होंगे अब अंदाजा लगा लो। और मैं ये कहता हूं कि कौन बनेगा करोड़पति के 2 पार्ट हैं, एक है कौन बनेगा और एक है करोड़पति। यहाँ लिखा हुआ दिख गया मुझे, मैं इसलिए उस पर बात कर रहा हूँ। उसमें क्या रहता है कि जो करोड़पति होता है वो टीवी के अंदर होता है और कौन बनेगा रिमोट कंट्रोल लेके बाहर खड़ा रहता है। करते हो ना घर में? तो उसके और एक्चुअली जितने भी सीरियल है आप देख लो, वो भी आप देखते होगे ना, कौन सा है वो, एकता कपूर का छाछ भी कभी दही थी। 5 साल तक देखा ना? नहीं वो सांस में कभी बदबू थी।
आज भी कभी भाव थी। हाँ हो थी। जो भी सीरियल आप देखते हो तो हर सीरियल का नाम मैंने रखा है कौन बनेगा करोड़पति। करोड़पति अंदर, कौन बनेगा रिमोट कंट्रोल लेके बाहर। क्यों भाई उसमें अब आप किस किस को देखते हो टीवी में? अमिताभ बच्चन को देखते हो, ठीक है, और स्मृति ईरानी, क्या है ईरानी उसको देखते हो, शाहरुख खान को देखते हो, सचिन तेंदुलकर को देखते हो ना? ये सारे के सारे प्रोग्राम जो टीवी पर चलते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कौन बनेगा करोड़पति। कैसे? ये सब लोग जिनको आप देखते हो वो काम कर रहे हैं और आप उनको काम करते हुए देख रहे हो। करोड़पति कौन बनेगा? जो कर रहा है। सही बात है कि नहीं? देखने वाला कैसे बनेगा? रिमोट कंट्रोल लेके बैठा है। लेकिन आज मैं रियल आपको बताऊंगा कि कौन बनेगा करोड़पति, कैसा होता है, करोड़पति कैसे बनना चाहिए। खुद काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, ये टीवी का जो एक दो घंटा है ना दिन का, उसको आप निकाल लीजिए और काम कीजिए। नहीं देखा टीवी, कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं फर्क पड़ेगा। दुनिया की न्यूज, सारी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, वैसे भी देख लो तो ऐसा लगता है ना, बाद में सोने के बाद में ऐसा लगता है जो चल रहा है हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ नहीं, पूरी दुनिया की चिंता करनी है तो फिर जरूर देखो हर एक न्यूज बारीकी में। सही बात है। उसके बजाय खुद काम करो। मैं कहता हूं कि ये 2 साल आपने अगर टीवी नहीं देखा, सचिन तेंदुलकर का मैच नहीं देखा, क्या होगा? 2 साल के बाद में एक काम करना, जहां पर मैच चल रहा होगा ना वहां पे वीआईपी स्टैंड में जाके अपने दोस्तों के साथ मैच देखना। और उससे आगे कहूं, उससे आगे ये है कि कल ये होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है और सचिन तेंदुलकर देख के बोलता है यार वाकई में आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये आपके लिए होना चाहिए। तब रहेगा रियल कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है। अब आपको क्या काम करने हैं? 4 बेसिक्स। चार काम है टोटल इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2 लोग ढूंढना है, शार्प एम्बिशियस, उसके लिए ये सारी तैयारियां चलेंगी। पहली चीज है लिस्ट, नामों की लिस्ट बनाइए। लोगों के नामों की लिस्ट। लिस्ट में क्या खासियत होनी चाहिए? एक खासियत कि लिस्ट होनी चाहिए बिग, बड़ी लिस्ट बनाओ। उसमें कम से कम 200 नाम होने चाहिए। ऐसी लिस्ट बनाओ। कठिन काम है? किसी को कठिन लग रहा हो तो पूछ सकता है। मैं जो भी बोल रहा हूं उसमें कहीं पर किसी को कोई कठिनाई हो तो डायरेक्ट पूछ सकता है मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? मैं एक्चुअली क्या है कि अभी जिस तरीके से हम लोग बैठे हैं मैं बीच में नहीं आ सकता, नहीं तो मैं आप लोगों के आसपास आके भी पूछ सकता हूँ। बड़ी लिस्ट बनानी है, 200 लोग कम से कम होने चाहिए। ठीक है। अब ये लिस्ट आपकी कैसे बनेगी? इसमें एक चीज है कि आप लिस्ट बनाते समय सोचोगे जनरली यार ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसका नाम लिखूं, इसका नहीं लिखूं। इस बात को आप भूल जाइए। आपकी लिस्ट से इसका कोई लेन देन नहीं है कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। राइट? जब भी आपके मन में ये शंका आती है, किसी के मन में आती है, तो एक सीधा एक काम करके देख लेना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बैठे हैं, अभी आप एक बात सोचिए, आपके 200-500 जो दोस्त हैं उसमें से आपने सोचा कि ये 450 लोग नहीं करेंगे, ठीक है, और ये 50 लोग बिल्कुल करेंगे। यानी लिस्ट बनाते समय हम क्या करेंगे? 50 का नाम लिखेंगे, 450 का नहीं लिखेंगे। हो गया? इसका मतलब हुआ अभी आपके बिजनेस में कम से कम 50 लोग हैं।
आ गए क्या 50 लोग? आए ही नहीं ना, एक भी नहीं आया ना। यानी आपके सोचने से आया क्या कि ये करेगा तो किया? नहीं। और आपने सोचा नहीं करेगा तो नहीं किया? नहीं। आपके सोचने से आपके बिजनेस पर कोई फर्क पड़ा? तो फिर आप ये सोचिए ही मत कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। आपका काम है सिर्फ लिस्ट में नाम लिखना, लिस्ट बड़ी बनाना। एक खासियत क्या? लिस्ट होनी चाहिए बिग। और दूसरी उसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि वो लिस्ट होनी चाहिए लाइव, जिंदा लिस्ट होनी चाहिए। जिंदा लिस्ट किसको बोलेंगे? नहीं, वो भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि डिसीजन लेना ही नहीं है किसी के बारे में कि वो कैसा है, अमीर है, गरीब है, मोटा है, दुबला है, पतला है। जनरली ऐसा होता है ना, अरे यार ये बहुत मोटा है, ये नहीं करेगा। अरे यार ये बिल्कुल अनपढ़ है, ये नहीं करेगा। अरे यार ये बहुत ही पतला है, ये बिल्कुल नहीं करेगा। ये बहुत अमीर है, नहीं करेगा। ये बहुत गरीब है, इसलिए नहीं करेगा। यार दुबला, मोटा, पतला, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, बेवकूफ, अब ये नहीं करेंगे तो दीपक एनर्जी के 15 अगस्त से लेके अभी तक 4000 लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो है कौन? कोई मोटा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, गरीब भी नहीं है। इसका मतलब ये सारे लोग हैं ना। तो फिर ये चीज सोचनी नहीं है। लाइव लिस्ट जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब होता है जिंदा। जिंदा किसको कहते हैं हम? जिंदा उसको कहते हैं जो बढ़ते रहता है, जो वर्किंग में एक्टिव, जो बढ़ेगा, जिसमें प्रोग्रेस हो रही है। यानी आपकी लिस्ट में हर दिन 2 से 4 नाम जुड़ने चाहिए। एक बार लिस्ट लिख के वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कॉमा लगा के आगे बढ़िए। राइट? इस तरीके की जब आप लिस्ट बनाएंगे तो वो जिंदा लिस्ट रहेगी। हर दिन आपके साथ में बहुत सारा ऐसा होता है ना कि जब आप लिस्ट बनाते हो तो उस समय सिर्फ आप विचार करते हो कि कितने लोगों को मैं जानता हूं। जो जो आपके दिमाग में आए वो आपने लिस्ट में लिखते चले गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर आपको ख्याल आता है, अरे यार नहीं, ये इसका नाम लिखने का है। रास्ते में जाते आते अचानक कोई मिल जाता है, अरे ये तो पहचान का है मेरे, होता है ना। तो जब जब जैसे जैसे याद आते जाए उसको लिखते जाना है। और आगे का मैं और बताता हूं आपको कि लिस्ट को आप अलाइव कैसे करोगे। फिलहाल पहली बात हो गई कि लिस्ट बनानी है, बेसिक काम। और आपके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है ना इस बिजनेस में, उस व्यक्ति को तुरंत पहला काम उससे ये करवाइए कि उसके घर में बैठ के उसकी लिस्ट निकालिए, बनाइए। 200 नाम की लिस्ट कम से कम बननी चाहिए। और शुरुआत में ही ये लिस्ट बन सकती है, बाद में नहीं बनती। एक बार आपने बिजनेस शुरू कर दिया, कुछ आगे बढ़ गए, उसके बाद में आपसे लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर तब जब आपको सक्सेस नहीं मिलती, फिर आप लोगों के नाम याद करने की बजाय भूलना शुरू कर देते हो कि नहीं नहीं यार ये भी नहीं करेगा, उसने नहीं किया, ये काय को करेगा, है ना। 4 लोगों ने नहीं बोल दिया तो 5वें का नाम यहीं से गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो लिस्ट शुरुआत में बनेगी। अब ये लिस्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ टिप्स दे रहा हूं मैं आपको लिस्ट बड़ी बनाने के लिए। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आपके पास अब मोबाइल है। मोबाइल में कितनी मेमोरी है, कितने नाम होंगे? कम से कम 100 वाली तो होगी, पुराना भी होगा मॉडल तो। 100 से कम तो नहीं होंगे, 250 तो अभी कम से कम रह रहे हैं। तो 250 नाम तो वैसे भी होंगे, जिसकी अगर मोबाइल फुल नहीं है तो आपके पास वैसे भी 200 की लिस्ट हो जाती है। क्योंकि मोबाइल में उन्हीं के नाम है ना जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं। अगर आपने अदर अफेयर्स के नंबर वहां पर नहीं सेव किए हुए हैं तो, लेकिन बाकी सभी तो ऐसे ही हैं जिनको आप जानते हो, राइट। तो वो लिस्ट आपकी तो वैसे ही बन गई, पहला। और अगर नहीं तो टेलीफोन डायरेक्टरी रहती है, टेलीफोन डायरेक्टरी को सामने लेके बैठिए और उसको मेमोरी जागर के तौर पर इस्तेमाल कीजिए।
उसमें क्या है, बॉम्बे की डायरी, अरे बाप रे कितने हैं, बहुत वाले होंगे। चलो आपने एरिया की ले लीजिए, ठीक है। उस में नाम पढ़ते जाइए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना अमित अग्रवाल। तो अमित अग्रवाल जैसे ही आपने नाम पढ़ा तो सोचना शुरू कर दीजिए, आपको 2-4 नाम याद आ जाएंगे आपके, या तो अमित की याद आएंगे या अग्रवाल की याद आएंगे। अमित से आपको अमन का नाम भी याद आ सकता है, अमीर का नाम भी याद आ सकता है, राइट। जैसे ही आप वो लिस्ट पढ़ते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बहुत सारे नाम रिन्यू होना शुरू हो जाएंगे, और जो जो नाम जैसे जैसे याद आते जाता है उसको लिखते जाइए अपने पास, ठीक। दूसरी चीज, आपके घर में जो फंक्शन होते हैं उस फंक्शन का एल्बम देखिए। जब आप एल्बम देखते हो तो आपके बहुत सारे दोस्तों रिश्तेदार उसमें आप शामिल हुए हैं जो आपने अभी लिस्ट में नहीं लिखे हैं। जब आप एल्बम देखोगे तो बहुत सारे चेहरे आपको उसमें से दिखेंगे, तो उनके नाम नोट कर लीजिए। कभी किसी का नाम याद नहीं आता तो रख लीजिए कि हाँ यहाँ इस फोटो का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत नजदीक का आदमी है कोई, लिख के रख लीजिए अपने पास। जब भी क्या हो जाएगा, कोई वाया मीडिया से आप वहां पहुंचेंगे तो वो आप नाम आपके लिस्ट में आ जाएगा। इस तरीके से अपनी लिस्ट को बढ़ाइए, ठीक। और एक मैं तरीका, बहुत प्रैक्टिकल तरीका सोचता हूं, जैसे आप जहां भी रहते हैं ना, वहां से, घर से आप मन ही मन में ऐसा सोचते हुए निकलिए कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। आपके एरिया में एक पर्टिकुलर रोड लीजिए, उस रोड पे मैं जा रहा हूं ऐसा सोचिए मन में, और उसके लेफ्ट राइट में जो जो लोग आपके पहचान के आते हैं उसके नाम लिखते जाइए। ऐसा आप अपने एरिया के हर गली मोहल्ले से घूमिए मन ही मन में, तो कई नाम आपके दिमाग में आएंगे। और ये लिस्ट जितनी बड़ी बना सकते हैं उतनी बड़ी बना लीजिए। यहाँ 200 मैंने कहा है तो 200 पे रुकना नहीं है, राइट। क्योंकि मैं तो वैसे एक सलाह देता हूं कि लिस्ट लिखते समय कभी भी आप 1, 2, 3 से कभी मत लिखिए। मैं कहता हूं कि शुरुआती 200 की लिस्ट बनानी है ना, टारगेट पहला टारगेट क्या, 200 से शुरू कीजिए। 199, 198, ऐसा करते हुए फिर आप आइए 3, 2, 1 पर। जनरली क्या होता है, 1, 2, 3 से जब हम शुरू करते हैं ना तो 50-60 के बाद में हम लोग रुक जाते हैं, बाद में लिस्ट नहीं बन पाती। लेकिन टारगेट सामने रहा कि 200 कम से कम नाम लिखने हैं, तो 200 से शुरू किया, तो जब तक 1 तक नहीं पहुंचेगा तो हमारी बात खत्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये 200 मैंने कहा है तो 200 नहीं, जितना ज्यादा उतना अच्छा, क्योंकि 2 लोग तो मैंने कहा आपसे। लेकिन अब क्या होता है कि ये 2 लोग कभी कभी आप जिनको सोचते हो कि काम करेंगे, वो कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और आपको आपकी कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप 2 के बाद में भी लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, स्पिल ओवर, राइट। उसका भी फायदा आपको मिलता है। तो कभी आपकी कोई लेग अगर रुकने की जगह पर आ जाती है तो आप अपने ये लिस्ट का प्रयोग करके स्पिल ओवर में नीचे ले जा सकते हो लोगों, राइट। तो इसलिए लिस्ट बड़ी से बड़ी चाहिए, अनएंडिंग, लाइव, ठीक है। और लिस्ट बनाने के लिए एक प्रयोग और कर सकते हैं आप, जो मैंने अपनी किताब में लिखा है। लिस्ट में नाम किसके होने चाहिए, फ्रेंड्स के। जितने भी आपके पहचान के दोस्त, रिश्तेदार, सब फ्रेंड्स जो हैं, उन सभी के नाम आने चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। इसमें हर अक्षर के साथ में एक नाम जुड़ा हुआ है, F फॉर फ्रेंड्स। फैमिली भी हो सकता फ्रेंड्स, फैमिली, राइट, वेरी गुड। नाम लिखिए, जितने नाम है आपके फ्रेंड्स, जितने भी है, आज के फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स जो पिछले स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, पिछली जगह पे हम रहते थे, बाद में मकान चेंज किया तो वहां के आसपास के फ्रेंड्स, अभी के फ्रेंड्स,
ये सारे नाम लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आर फॉर रिलेटिव्स। ये फैमिली आ गई, अब ये रिलेटिव्स आ गए, ठीक। रिलेशन में आपके रिलेशन, इन लॉज में भी रिलेशन आपके जो हैं, लेकिन वो इन लॉज के लिए मैं अलग से दे देता हूं यहां पर। आई फॉर इन लॉज, या इसको कह सकते हैं हम इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस जहां आप काम करते हैं, आपके परिचय के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना। उन सभी के नाम, जितने के नाम आप लिख सकते हैं, जिनसे कभी हेलो हाय भी हुआ है, उनका भी लिख लीजिए। अगर नहीं हुआ और आपको पता है उसका नाम, लिख लीजिए, राइट। ई फॉर एनिमीज उन्होंने कहा, मैं चलो मैं एनिमीज लिख देता हूं। इंजीनियर्स, हाँ, इंजीनियर्स, हाँ, और एम्प्लॉयज, जो लोग नौकरी करते हैं। कितने लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं? बहुत कम लोग नौकरी करते हैं। अच्छा, ये सब मलाड में क्या गुजराती भाइयों को ज्यादा दिया है क्या बिजनेस? हाँ, तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए एक चीज है ना कि आप इसको पार्ट टाइम बिल्ड करके कुछ समय के बाद में बाय बाय टू बॉस बोल सकते हैं, राइट। जॉब कर रहे हैं ना, जॉब का मतलब क्या? JOB, जस्ट ओबे द बॉस। बॉस बोलता है यस तो यस, बॉस बोलता है नो तो नो। और जॉब में एक नियम होता है, नहीं, दो नियम होते हैं। एक रूल नंबर 1, जैसे स्टेप नंबर 1 बताया ना, उसमें रूल नंबर 1 है, बॉस इज ऑलवेज राइट। Yes, sir. If the boss is wrong. The boss is wrong, see number 1. Rule number 2, if boss is wrong, what to do? Follow the rule number 1. Follow the rule number 1. Right? तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको आप ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कि भैया मैं अपने बॉस को बाय बाय करने जाने वाला हूं अभी 2 साल के अंदर, आप भी कर सकते हो, राइट। उनके नाम लिखिए। एनिमीज, सही बात कहूं, अपने दुश्मन का भी नाम लिखिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत है कि आप अपने दुश्मन को जब ये बिजनेस बताते हो और जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा ना, वो दुनिया में आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। ये इस बिजनेस की खासियत है। तो दुश्मनों को दोस्त बनाने का सबसे अच्छा जरिया है ये बिजनेस, राइट। क्योंकि आप उसको एक ऐसी चीज दे रहे हो जिससे वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है, वेल्दी बन सकता है और दुनिया के हर सुख को, हर खुशी को हासिल कर सकता है। तो ऐसी चीज अगर आप किसी दुश्मन को दे रहे हो तो दुश्मन रहेगा क्या? लेकिन दिल से देना, राइट। किसी की आवाज थोड़ी जोर से आई, मुझे लगा खुश हो गए। इंजीनियर्स, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, क्लास 1 ऑफिसर हूँ, जॉब कर रहा हूँ, यानी मैं दोनों में आता हूँ, ठीक है। जॉब वाला भी हूँ और इंजीनियर भी हूँ। तो मुझे भी किसी ने बिजनेस बताया तो मैं तो उसका एहसानमंद हूँ ना कि उसने मुझे इतना बड़ा रास्ता दिखाया, राइट। तो वो नाम लिख लीजिए। नेबर्स, पड़ोसी, जितने आस पड़ोस में आपके रहते हैं सभी के नाम लिखिए। प्रेजेंट पड़ोसी, पुराने पड़ोसी, है ना। पहले तो बहुत अच्छा रहता था, पहले फोन जो रहते थे BSNL के, वो क्या रहते थे कि किसी एक के पास में रहते थे और हम लोग क्या करते थे, लोगों को PP नंबर देते थे ना। PP का मतलब पड़ोसी का फोन। तो अब उन सब पड़ोसियों का नाम लीजिए, राइट। D for डॉक्टर्स, डेंटिस्ट,
बहुत सारे लोग होंगे, डॉक्टर, डेंटिस्ट आपके पहचान के, कहीं ना कहीं आप इलाज करने गए हैं, किसी दोस्त के साथ में गए हैं, आपके आसपास में कोई डॉक्टर हैं, उनको भी जरूरत है, राइट? ये सारे नाम लिखेंगे और लास्ट में एस फॉर स्ट्रेंजर्स। अब क्या कीजिए, जैसे फ्रेंड्स आपने लिखे, मैं जैसे एक से पूछूं कितने फ्रेंड्स होंगे सर आपके? रिलेटिव्स कितने हैं सर आपके रिलेशन में? 50-100। इन-लॉज इंस्टीट्यूशन से पहचान आपकी कितनी होगी? जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जस्ट इतना ऐसे ही ख्याल में आ रहा है अपना आंकड़ा। इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो जिनको आप जानते हैं। 150। मुझे लगता है इस व्यक्ति का सोशल नेटवर्क ज्यादा बड़ा दिख रहा है। पॉलिटिशियन। फ्रेंड्स में 10 बताए यार, मैं रियल फ्रेंड्स नहीं बोला, रियल नहीं फ्रेंड्स। रियल फ्रेंड्स तो यार बहुत मुश्किल से मिलता है। अब रियल वो इस बिजनेस में जब आप दोनों साथ में काम करोगे ना तो वो रियल बन जाएगा। एनिमीज, दुश्मन, एम्प्लॉइज या इंजीनियर्स कितने होंगे सर पहचान के आपके? बहुत कम है ना? हाँ वो भी कम होनी चाहिए, यहाँ कम होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज वो दुश्मन एनिमी में आते हैं क्या? 10-20। हाँ ये यहाँ पे 10 लिख लूं सबका टोटल मिला के। पड़ोसी तो बहुत है, कितने? 450 के ऊपर। अरे बाप रे। भाई सीधी बात है ना, आपने वो देखा है ना, बल्ब का ऐड नहीं देखा आपने? पूरे घर घर के बदल दूंगा। हाँ पूरे घर के बदल दूंगा। आपने एक ही बात कहना, पूरे मोहल्ले को बदल दूंगा, सोसाइटी को। डॉक्टर्स 2-3 आपने कहा, मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है? टोटल कितना हुआ? 725। 725, वेरी गुड। देखो 725 की लिस्ट तो आपकी तैयार हो गई। अब रहा स्ट्रेंजर में नाम कितना लिखना है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 122 करोड़। 122 में से 725 माइनस करो, बाकी सारे के सारे आपकी लिस्ट में। इनको आज आप नहीं जानते, कितनी बड़ी लिस्ट है आपके पास में, और सबसे बड़ी लिस्ट यही काम में आने वाली है स्ट्रेंजर्स। रास्ते में आते जाते, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी सफर करते समय ये लोग आपको मिलते हैं ना, इनके साथ में आपकी पहचान बढ़ेगी और आपकी लिस्ट बढ़ेगी। लिस्ट बढ़ाने का एक सीधा एक तरीका होता है स्ट्रेंजर के साथ में। लिस्ट बढ़ाने का तरीका बताइए। लिस्ट कैसे बढ़ाई जाए? लिस्ट बढ़ाने का एक सिंपल तरीका स्ट्रेंजर के साथ में, किसी भी व्यक्ति की तरफ आप 10 सेकंड तक की एक टक देखिए, और जैसे ही वो आपकी तरफ देखता है तो मुस्कुरा दीजिए। हाँ क्या बोले? बिल्कुल बोलिए। लड़की की तरफ से बोला सर। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं आपको जानता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, राइट? एक ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? आपने उसकी तरफ देख रहे हैं 10 सेकंड एक तक अगर आपने किसी की तरफ देखा तो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान इधर उधर से भटक के आपकी तरफ चले जाता है कि ये व्यक्ति मुझे देख रहा है, और जैसे ही आपको देखता है वैसे ही आप स्माइल कीजिए, और दिल से निकली हुई स्माइल, राइट? क्या होगा? एक या तो नजर बचा के दूसरी तरफ मुंह कर देगा। आपने मन ही मन सोचना, अरे यार बदनसीब आदमी, इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। ओके, उसके लिए दुआ कर देना, प्रार्थना कर देना कि मैं इसका भी भला हो, लेकिन ये मेरे बिजनेस के लायक नहीं है।
जो आदमी मुस्कुराहट के बदले में मुस्कुराहट नहीं दे सकता वो इस बिजनेस में काम नहीं आएगा। सही है। राइट? जो मुस्कुरा के मुस्कुराहट देता है आपको वापस, वो आपके लिए काम का है ना? हंसा तो फंसा। हंसा तो फंसा। अब ये पुल्लिंग में ये डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ, हंसी तो फंसी। बेसिक ये है, हंसा तो फंसा, इस सेंस में कभी भी किसी की तरफ मुस्कुराहट मत देना। हंसा तो फंसा वाला हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में मैं एक बात कहता हूं आपको कि आप ईमानदारी से किसी के साथ में बात करो। मुझे किसी को इस बिजनेस में फंसाना नहीं है, मुझे तो निकालना है लोगों को, फंसे हुए लोगों को। राइट? इस तरीके से जब आप किसी की तरफ मुस्कुराओगे ना, आपका साफ मन है, आप किसी की भलाई सोच रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, तो नेचुरली क्या होगा, उस आदमी के पास आपकी वो भावना पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हो तो वो दिख जाएगी, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। फंसाने के लिए मुस्कुरा रहे हो तो शायद आप अभी उसको फंसा लो, लेकिन उस बहुत लंबे समय तक आप उसके साथ में नहीं चल सकते। लेकिन दिल से मुस्कुरा रहे हो किसी के लिए तो ये दोस्ती आपकी बहुत लंबे समय तक चलेगी। अभी मैं गाड़ी में आते समय मैं 4 लोगों से मिला, मुस्कुरा के बात, उनके साथ मेरे अच्छे कांटेक्ट बन गए, बनते हैं, किसी को फंसाने के लिए नहीं। राइट? अब मुस्कुराने के बाद में अगर वो मुस्कुराहट वापस देता है तो नेचुरली क्या हो जाएगा, रिलेशन, हाथ मिलाएंगे, ठीक है सर आपका नाम, कहाँ रहते हैं, और यहां से क्या होगा, उनके इंटरेस्ट की बात करो, आप अपने इंटरेस्ट की बात। दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द कौन सा है पता है? आई, मी, माई सेल्फ। ये शब्द आपकी बातचीत में जहां तक हो सके नहीं है। और सबसे अच्छा शब्द दुनिया का कौन सा है पता है? यू। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शब्द है यू। माइनर ऑपरेशन किसको बोलते हैं पता है? जो दूसरों पर होता है वो माइनर ऑपरेशन, और खुद पर हुआ तो मेजर। क्योंकि दूसरे की बाईपास सर्जरी हो गई, माइनर, बाईपास कर दिया, बस वो 2 दिन 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे में हो गया ऑपरेशन। मेरी फुंसी का ऑपरेशन तेरे को मालूम नहीं, उन्होंने चीरा लगाया, अरे बाप रे, तो अपना मेजर ऑपरेशन 2 घंटे तक के 3 दिन तक तो मैं उसको हाथ नहीं लगा सका। मेजर ऑपरेशन खुद के ऊपर होता है तो मेजर, दूसरे के ऊपर होता है तो माइनर। राइट? क्यों? क्योंकि हर आदमी खुद के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। लातूर में भूकंप आया ना, उसमें अगर 1 लाख लोग गुजर गए, उसकी चिंता लोगों को नहीं रहती, लेकिन मुझे फोड़ा हुआ था, मैं 1 हफ्ते तक परेशान था, ये उनको पूरी जिंदगी याद रहता है। राइट? तो आप जब उनसे बात करें तो उनके सब्जेक्ट पर बात करें, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करें। ठीक? और इस तरीके से आपकी उनके साथ में पहचान बनी, हेलो हाय हुआ, बातचीत हुई। अब ऐसी बातचीत में क्या होगा, आप यूज कर सकते हैं फॉर्म, FORM। F उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, O फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, उनका व्यवसाय क्या है, फैमिली कैसी है। राइट? R उनका रिक्रिएशन पूछिए कि उनको किस चीज से आनंद मिलता है, कौन सी चीजें उनकी चॉइस की है, उनको क्या अच्छा लगता है, किस चीज में उनको मजा आता है, उनके शौक क्या है। राइट? और M फॉर मनी और मैसेज। क्या होगा, इस तरीके से जब आप उनसे बात करेंगे तो आपके सामने उभर के आएगा कि ये जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा है ना। किसी को जब बातचीत करते हैं तो मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे कार चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको ड्रीम उसका मालूम पड़ जाएगा। तो जब आप उसके साथ में बातचीत कभी करोगे, मनी मैसेज दोगे उसको आप लास्ट, तो उस चीज पर फोकस करके दे सकते हो। इस तरीके से आप एक लिस्ट
ऐसे लोग जो मिलते हैं, इलेक्ट्रिक का बिल भरते समय, बिजली का बिल भरते हो, तब ट्रेन में जाते हो, तब बस स्टैंड पे किसी के इंतजार में खड़े हो, तो आपकी लिस्ट बड़ी बनती है, राइट? तो ये लिस्ट आपकी अलाइव तब होगी, जिंदा कब होगी? जब हर दिन आप इस तरीके के 2 नाम उसमें जोड़ेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ में वहां बिजनेस की बात बिल्कुल मत करना। पहचान हो गई तो सिर्फ अपना आई कार्ड, आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो एक्सचेंज होना चाहिए। ये मेरा कार्ड रहा, फिर कभी मिलेंगे, बात करेंगे, राइट? यहां पर बिजनेस की बात नहीं, राइट? यहां सिर्फ आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। ओके? इस तरीके से जो लिस्ट आपकी बनेगी वो जिंदा लिस्ट बनेगी। लिस्ट के बारे में किसी को कुछ पूछना है? और मेरे पास बहुत है, मैं चाहूं तो 3 घंटे तक सिर्फ लिस्ट के बारे में बात कर सकता हूं। नहीं तो लिस्ट को हम यहाँ ड्रॉप करें, आगे बढ़ें, अगले सेशन में जब भी बैठेंगे तो उसको और आगे बढ़ाएंगे, राइट? प्रैक्टिकली लिस्ट कैसे बनाना वो भी हम सीखेंगे। अच्छा, आप लोग कितनी देर से ये सेशन में बैठे हुए हैं? ये